उत्तराखंड में आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। 15 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर है 4 अगस्त 2026। ठीक है, तो फिर आप 15 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी है कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 और इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बताएंगे कि इसमें आपकी पोस्ट बाय पोस्ट कितनी क्या वैकेंसी है, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में आई हुई इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, लेकिन उसके पहले आपको OTR जरूर कंप्लीट करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो psc.uk.gov.in, इस पर ही आपको जाकर अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर पोस्ट आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि बात करें अनुसूचित जाति में 37 आरक्षण का विवरण जो है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कुल संख्या यहाँ पे 29 है। अनुसूचित जाति में 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में 5 यहाँ पर वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS में आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी है, अनारक्षित में 15 है। कुल योग यहाँ पर है 29। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 29 है। इसमें से ST में 4 वैकेंसी, SC में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वैकेंसी यानी OBC में 5 है, EWS में 4 वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 15 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर भी आप वैकेंसी देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पर लिखिए कितना क्या यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से कितने क्या पद यहाँ पे दिखते हैं। बाकी वेतनमान आप यहाँ पर देखोगे तो ₹5200 से लेकर 20,200 आपका ये आपका वेतनमान है, जिसमें ग्रेड वेतन आपका 2800 है। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। शैक्षणिक अर्हता पे अगर आप आओगे, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है लॉ में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो वो भी देख लेते हैं। आयु सीमा आप देखोगे, आयु सीमा में आपको यहाँ पे छूट भी मिली है। न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर है 42 ईयर्स। ठीक है, 21 से 42 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे SC ST OBC PWBD। तो उसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका ये सब लिखा है। ठीक है, कितना क्या आरक्षण मिलेगा ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बात करते हैं इसमें सिलेक्शन आपका कैसे क्या रहने वाला है, प्लस इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या होगा। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर शुल्क की, यानी यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है वो कितना क्या यहाँ पर रहेगा। तो अगर आप रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अनारक्षित वर्ग से हो, तो कुल जो आपका शुल्क है वो आपका 166.36 रुपए यानी 166.36 रुपीज आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 166.36 रुपीज यहाँ पर फी है। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 166.36 है। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति या अगर आप उत्तराखंड के अनुसूचित जनजात से आते हैं तो फिर 76.36 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी है। शारीरिक दिव्यांग यानी PWBD कैटेगरी की यहाँ पर फी 16.36 है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं देना है। ठीक है, बाकी शुल्क का विवरण आप यहाँ पर देखोगे। इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है कहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर परीक्षा योजना आप देख सकते हो, कैसे क्या एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी वास्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी MCQ बेस्ड आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर आपका ये रहेगा। इसमें से आपके 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर आपका रहेगा सामान्य हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और ये पेपर आपका होगा 2 घंटे का। दूसरा पेपर आपका यहाँ पर रहेगा सामान्य अध्ययन का, ये भी आपका वास्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी MCQ बेस्ड आपका ये पेपर रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। पूरे अगर हम दोनों पेपर की मिला के बात करें तो इसमें आपके 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, और आपको टोटल टाइम यहाँ पर मिलने वाला है 5 आवर्स का। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आपकी वास्तविक प्रकार की होगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी,
एक चौथाई नंबर यहाँ पर कटेगा, यानी 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा क्या इसका पैटर्न है। यही चीज आपकी थोड़ी इंग्लिश में यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बता दी है। जनरल हिंदी पेपर 1 आपका है जनरल हिंदी का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 मार्क्स का पेपर रहेगा जनरल हिंदी का। जनरल स्टडीज का 200 का क्वेश्चन रहेगा, 200 यहाँ पर मार्क्स रहेंगे और 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा। अब इसमें सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य हिंदी का ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर पोर्शन आप देख सकते हो सामान्य हिंदी का। फिर सामान्य अध्ययन की बात है तो इसका भी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। सामान्य अध्ययन पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जितने भी आपके जीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेटेस्ट आपके हैं, वो सारे ही उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बैंक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी rankingpedia.education.com। तो उसको जरूर आप विजिट करें और आप हमारे एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल करें। बाकी यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो सिलेबस के बारे में, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आपका उत्तराखंड का भूगोल, बाकी और भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। इसमें आपके कौन कौन से सिलेबस है, जनरल स्टडीज का अब यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में सिलेबस गिवन है, तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी परीक्षा आपकी कहाँ कहाँ पर होने वाली है, कहाँ कहाँ पर आयोजित की जाएगी, यानी एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, तो वो आप देखोगे। ये आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखे हैं, सिटी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सिटी कोड उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है। जैसे कि पेपर की बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, भोपेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, न्यू टेहरी, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर या उत्तरकाशी, यहाँ पर आपके एग्जाम सारे आपके कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में आपका यहाँ पर प्रोफार्मा मेंशन्ड है, यानी आपको जो फॉर्म यहाँ पर बनवाना रहेगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो या PWBD कैटेगरी से हो, तो उस केस में, या फिर अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो उस केस में कैसे क्या आपको सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो आपका नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर्मेट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यही चीज आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन आपकी 46 पेज की है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। इसका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि 5 आवर्स का होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा जनरल हिंदी का, जो कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का होगा और टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स का। दूसरा पेपर आपका यहाँ पर होगा जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज का पेपर आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। ओवरऑल जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो आपका 5 आवर्स का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 14 मार्क्स, यानी 0.25 मार्क्स आपका उसमें डिडक्ट किया जाएगा और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस है, वैकेंसीज भी है, इसमें आप जरूर अप्लाई करें। और उत्तराखंड के अगर आप रहने वाले हैं, ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।